ओसामा बिन लादेन, जिसे हम 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड के नाम से जानते हैं, जिस हादसे में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद अगले 9 सालों तक लादेन पाकिस्तान में अपने सेफ हाउस में छुपा था और आखिरकार यूएस नेवी ने 2 मई 2011 को उसे मार डाला। फिर उस बॉडी को सारे इस्लामिक रिचुअल्स करके अरब महासागर में दफना दिया। पर आखिर उसे मिट्टी में क्यों नहीं दफनाया गया, जैसा इस्लाम में करने का रूल है? और डेड बॉडी की कोई फोटो या डीएनए रिपोर्ट यूएसए ने क्यों रिलीज नहीं किया? क्या यह सब कुछ बस एक झूठ था? क्या लादेन आज भी जिंदा है? आइए पता करते हैं इस वीडियो में। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. That Osama bin Laden has been killed. Osama bin Laden's body to rest at sea and ओसामा के डेथ के बाद यूएसए को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉडी के साथ क्या किया जाए। उनके पास पहला ऑप्शन था कि अफगानिस्तान को बॉडी दे दिया जाए, क्योंकि 1996 से अलकायदा का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में था और लादेन यहाँ से ही सब ऑपरेट करता था। पर तब अफगान गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलकायदा के खिलाफ जंग कर रहा था। तो अगर बॉडी को अफगानिस्तान लाया जाए तो अलकायदा के सारे टेररिस्ट वहां आ जाते और सरकार के लिए दिक्कत बढ़ जाती। अब दूसरा ऑप्शन था कि बॉडी पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही पिछले 9 सालों से छुपा था और उधर ही मारा गया। पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि उनके यहाँ लादेन नहीं था। साथ ही पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ओसामा उनके लिए एक हीरो है। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। और पाकिस्तान के 2/3 पब्लिक भी लादेन के सपोर्ट में थे। तो ऐसे हालत में पाकिस्तान अगर बॉडी ले भी ले तो वो लादेन का एक स्मारक बना लेंगे और हमेशा के लिए वो जगह लादेन के सपोर्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का जगह बन जाएगा, जो यूएसए कभी नहीं चाहता था। तीसरा ऑप्शन था कि उसे सऊदी अरेबिया को दे दिया जाए, जहां वो पैदा हुआ। पर सऊदी अरेबिया ने 1991 में लादेन को देश से निकाल दिया था, जबकि उसकी फैमिली सऊदी अरेबिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली में से थे। उनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज थे और गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे। तो फिर भी क्यों सऊदी ने लादेन को देश से निकाला? असल में उस वक्त सद्दाम हुसैन कुवैत के ऊपर कब्जा कर लेता है ऑयल के लिए, फिर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करने की प्लान बनाता है और यहाँ भी उसे सेम ऑयल चाहिए। तो सऊदी गवर्नमेंट ने यूएसए के साथ मिलकर इसे रोकने का डिसीजन लिया। पर लादेन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि सऊदी अरब यूएस गवर्नमेंट की मदद ले और यूएस आर्मी देश के अंदर आए, क्योंकि यूएसए फ्री में तो मदद करेगा नहीं। सबको मालूम है उसे भी ऑयल चाहिए। और इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण सऊदी अरेबिया में इस्लामिक कल्चर में दिक्कत आ सकता है। In our religion, it is not permissible for any non-Muslim to stay in Arabia. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. इसलिए वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा और सऊदी अरेबिया ने उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने भी उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। चौथा ऑप्शन था कि बॉडी फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाए, पर इसमें दिक्कत यह था कि ब्यूरियल के टाइम जो लोग लादेन के कारण मारे गए हैं, जैसे 9/11 हादसे में मारे गए लोग, उनके फैमिली मेंबर्स आकर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है। और वापस से उसका कब्र उसके सपोर्टर्स के लिए एक पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता, मोटिवेशनल प्लेस बन जाता, तो सेम दिक्कत। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और फैमिली मेंबर्स, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। एक आसान तरीका उन्हें लगा बॉडी को खुद ही जला देना, पर यह इस्लाम धर्म के अनुसार गलत होता और यूएसए किसी के रिलीजन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इससे लादेन के सपोर्टर्स और ज्यादा गुस्सा हो जाते और प्रॉब्लम बढ़ सकते थे और ऐसा दुनिया भर में कई बार हुआ है। फिर बराक ओबामा ने सऊदी अरेबिया को कॉल लगाया और पूछा कि क्या किया जाए। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि बॉडी को आप समुद्र में दफना सकते हो सभी इस्लामिक रिचुअल्स करके, ऐसा ओबामा का कहना है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बॉडी को सभी इस्लामिक रिचुअल्स का पालन करके समुद्र में दफनाया जाएगा। यह घटना कुछ ऐसा हुआ, लादेन पिछले 9 सालों से पाकिस्तान के अबुत्ताबाद में अपने सेफ हाउस में छुपा था पूरे फैमिली के साथ। 2 मई 2011 को यूएस नेवी सील ने उस घर में हमला किया और लादेन को मार डाला। पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन से ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं थे। उनको शक था कि ये सही में लादेन का बॉडी है या किसी और का। तो उन्होंने एक सोल्जर को बॉडी के पास लेटाकर हाइट कंपेयर करके ये कंक्लूड किया कि हाँ, ये लादेन का ही बॉडी है। और जब मिशन कमांडर ने ओबामा को ये खबर दिया तो ओबामा ने कहा कि आपके पास $65 मिलियन का हेलीकॉप्टर है, बट एक टेप खरीदने के लिए पैसा नहीं है।
फिर 40 मिनट के अंदर उसे निकालकर बॉडी को 190 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री बेस में ले जाया जाता है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। वहां से 140 किलोमीटर दूर अरब महासागर में ले जाया गया यूएसएस कार्ल विंस्टन पर, और जितनी जल्दी हो सके उसे वहां पे ले जाया गया, क्योंकि इस्लामिक रिचुअल्स के अनुसार डेथ के 24 घंटे के अंदर बॉडी को दफनाना जरूरी है। और सारे ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया था कि इन रिचुअल्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। फिर नेवी शिप में सुबह 10 बजे सभी इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले बॉडी को नहलाकर एक व्हाइट कपड़े में रैप कर दिया गया। फिर नेवी ऑफिसर्स ने उसके लिए प्रेयर किए, जो एक लोकल आदमी ने अरबिक में ट्रांसलेट किया। उसके बाद बॉडी को 140 किलोग्राम चेन से बांधा गया ताकि वो पानी में फ्लोट ना करे, और फिर समुद्र में हमेशा के लिए दफना दिया गया। और काफी लोगों ने इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी किया, और शायद इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर के मौत के बाद उसके बॉडी को दुनिया से छुपाकर कहीं डिस्पोज कर दिया गया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जब 2006 में सद्दाम हुसैन को इराक गवर्नमेंट द्वारा फांसी दिया गया था मस मर्डरिंग के आरोप में, तो उसे रेस्पेक्टफुली दफनाया गया था। पर उसके सपोर्टर्स ने काफी दंगे किए और आज उसका कब्र एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गया। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सही में बिन लादेन का ही डेड बॉडी था? इस बात का यूएसए के पास क्या सबूत है? अगर ऐसा सही में हुआ है तो यूएस डेड बॉडी की फोटो पब्लिश क्यों नहीं करता? इसलिए कई लोग मानने से इनकार करते हैं कि वो डेड बॉडी लादेन का था, और ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगे कि लादेन आज भी जिंदा है। तो इसके रिप्लाई में बराक ओबामा ने कहा था कि जिस इंसान के सर में गोली मारा गया है और खून लगा है, तो ऐसी ग्राफिकल पिक्चर देखने से उसके सपोर्टर्स को बहुत दुख होगा, फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए फोटो पब्लिश नहीं किया। पर डीएनए टेस्टिंग से तो हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि मिशन के टाइम ऑफिसर्स भी कंफ्यूज थे कि ये डेड बॉडी सही में लादेन का ही है या किसी और का। इसलिए बॉडी को जब अफगानिस्तान कैंप में लाया गया था तो मिलिट्री के डॉक्टर्स लादेन के बोन मैरो और स्वैब से 2 डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किया। एक सैंपल को उधर ही टेस्ट करके रिपोर्ट ऑनलाइन वाशिंगटन डीसी भेजा गया, और दूसरा सैंपल एक ऑफिसर फिजिकली यूएसए लेकर गया। फिर दोनों सैंपल को लादेन की सिस्टर की डीएनए सैंपल के साथ मैच किया गया, जिनका ऑलरेडी ब्रेन कैंसर से मौत हो चुका था। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA लैब दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्टिंग किया और पता चला कि हाँ, ये लादेन का ही बॉडी था। पर जब प्रेस एसोसिएशन ने इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी तो गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया। इसलिए बॉडी को समुद्र में दफना देना, पिक्चर या डीएनए रिपोर्ट को पब्लिश ना करना, इन सब के कारण काफी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आती है कि यूएसए ने लादेन को नहीं मारा और ये बस इलेक्शन और पब्लिसिटी के कारण झूठ कहा गया। मगर दूसरी तरफ लादेन की 12 साल की डॉटर जो उस रात लादेन के साथ थी, उसने भी डेथ को कंफर्म किया। साथ ही 4 दिन बाद अलकायदा ने भी इस डेथ को कंफर्म किया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो हमारे जिंदगी को और बेहतर कर सके आसान भाषा में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।